Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So आज की वीडियो में हम करने वाले हमारे PYQs या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में से हमने टेक्स्ट फाइल के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल्स की कवर अप करेंगे और जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम CSV फाइल के कंसेप्ट को कवर अप करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चंस को। ठीक है, इसकी जो वन शॉट वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर आप हमारे जब चैनल पर विजिट करोगे वहां पर एक पॉडकास्ट नेम से टैब है, वहां पर मैंने सारी प्लेलिस्ट अरेंज करके लगा दिए हैं क्लास वाइज। तो जो भी रेलिवेंट वीडियोस मींस मैंने जो न्यू वीडियोस बनाई हैं आपके क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी उसमें ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, बिकॉज प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में काफी सारी प्लेलिस्ट हो गई थी, आप लोगों को कंफ्यूजन रहता था, तो उस चीज को दूर करने के लिए मैंने वो पॉडकास्ट वाली टैब में ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, प्लस यू कैन चेक दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज दिस: A binary file plants.dat has a structure ID, name and price। ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। अब आपको क्या करना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, राइट REC नेम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है। बाइनरी फाइल का नेम भी गिवन है दैट इज plants.dat। टू इनपुट डेटा फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम यूजर एंड राइट देम टू फाइल plants.dat। मीन्स मुझे ID, नेम और प्राइस एंटर कराना है प्लांट का और राइट REC फंक्शन बनाना और plants.dat वाली फाइल में उसको ऐड ऑन करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट मुझे क्या करना है, शो हाई नेम से फंक्शन डिफाइन करना है एंड विच रीड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ plants.dat। जो फर्स्ट पार्ट में डेटा राइट कराया था ना उसको मुझे डेटा को रीड करना है एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स फॉर विच द प्राइस इज मोर देन 500। जिसका प्राइस जो है 500 से ज्यादा है उसके रिकॉर्ड्स मुझे क्या करने हैं, डिस्प्ले करने। ठीक है, सो आपको अपनी स्वाति मैम का पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कि डेफ करो, फंक्शन डिफाइन करो राइट REC नाम से। नो, नेवर। ठीक है, ये चीज हम कभी नहीं करेंगे। हम अपना पाइथन का आइडियली ओपन करेंगे, IDE ओपन करेंगे। ठीक है, आइडियली हम आप उसमें भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर पाइचाम में कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, कोड आपका सेम रहेगा चाहे आप आइडियली में करो या फिर पाइचाम में करो या किसी भी एडिटर में करो, राइट। तो सबसे पहला काम वी विल इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियोस तब देखना बेनिफिशियल रहता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वो भी देख लेना। ठीक है, चलिए, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके बाद मुझे राइट REC नेम से WRITE। ठीक है, राइट REC नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। देन द वेरी फर्स्ट स्टेप, फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है plants.dat। इसको आप लोग ओपन करोगे राइट मोड में। ठीक है, WB दैट मीन्स फॉर बाइनरी फाइल। अब मुझे यूजर से while ट्रू क्या क्या एंटर कराना है, प्लांट की ID, नेम और प्राइस। सो यहाँ पर हमने ID के लिए इंटीजर ले लेते हैं इनपुट और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर प्लांट ID एंड नेम के लिए हम ले लेते हैं नेम, इसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं प्राइस। तो प्राइस के लिए आप चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर इंट ले लेती हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंटर प्लांट ID, एंटर प्लांट नेम, एंटर प्राइस, इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे इसका एक रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, सपोज मैंने डेटा नेम से वेरिएबल लिया और ये सारी की सारी चीजें लिस्ट बना करके पास कर दी, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को अपनी फाइल में राइट करना है। राइट करने के लिए मेरे पास डंप फंक्शन, सो आई विल राइट pickle.dump। क्या डंप करना है, ये डेटा वेरिएबल। ठीक है, कोमा कौन सी फाइल में, plants.dat में, तो उस फाइल का हैंडल लिखोगे दैट इज F जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, राइट। एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब हम यूजर से दोबारा पूछ लेते हैं भी तुमने और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं या नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ मोर ऐसे लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। और अगर वो नो प्रेस करता है कैपिटल N या स्मॉल n तो दैट मीन्स
ब्रेक, और ब्रेक करते ही लूप से बाहर आते ही मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं रीड नेम से फंक्शन बना रही हूँ जस्ट टू चेक कि आपका डेटा राइट करके रीड ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर राइट और रीड ये सही कर रहा है तो हम आई थिंक सर्च ऑपरेशन भी इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, इसी फाइल को ओपन करोगे RB मोड में, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने वो भी देखा था कि क्यों लगाते हैं। वाइल ट्रू, कोई भी एक डेटा नेम से वेरिएबल लिया। अब डेटा रीड करने के लिए मेरे पास है लोड फंक्शन। एक चीज नोटिस करी आपने, क्या बताओ, ये देखो, जब हमने फाइल में डेटा राइट कराया तो मैंने पिकल डॉट डंप लिखा, यहाँ डेटा इक्वल्स टू कोई वेरिएबल नेम नहीं लिखा। वेरएज जब मैं लोड फंक्शन लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं डंप फंक्शन का यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ, तो जब मैं फाइल में डेटा को राइट कर रही हूँ मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं तो सिर्फ अपनी फाइल को डेटा बता रही हूँ क्या राइट करना है, फाइल बता रही हूँ कौन सी फाइल में राइट करना है, राइट। वेरएज जब मैं डेटा को रीड कर रही हूँ, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन। सो जब मैं लोड फंक्शन से डेटा रीड कर रही हूँ, मेरे पास डेटा आ रहा है ना, तो किसी ना किसी वेरिएबल में हम उसको स्टोर कराएंगे, राइट। चलिए, अब यहाँ से हम अपना राइट REC फंक्शन कॉल कर लेते हैं और एक अपना ये रीड फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। कि कोई मिस्टेक होगी तो अभी पता लग जाएगी। प्लांट ID मैंने लिखा 101 और प्लांट नेम मैंने लिखा लेट्स सपोज P1 लिख देते हैं, प्लांट 1 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, प्राइस मैंने लिख दिया 450। मोर रिकॉर्ड्स यस, प्लांट ID 102, प्लांट नेम मैंने लिखा प्लांट 2 और प्राइस मैंने लिख दिया 560। मोर रिकॉर्ड यस, प्लांट ID 103, प्लांट नेम प्लांट 3 और प्राइस इसकी हो गई लेट्स सपोज 700। मोर रिकॉर्ड्स यस, प्लांट ID 104 और प्लांट नेम हम लिख देते हैं प्लांट 4 और इसका प्राइस हम लिख देते हैं 120। मोर रिकॉर्ड यस, प्लांट ID 105। टोटल 5 रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे। ठीक है, प्लांट 5 और इसका प्राइस हम लिख देते हैं 100, राइट। मोर रिकॉर्ड्स नो। तो अब देखो, इसने मुझे ये सारा का सारा डेटा रीड करके तो ठीक से दे दिया, दैट मीन्स कि ये सही चल रहा है, डेटा राइट भी सही कर रहा है और रीड भी सही कर रहा है, राइट। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, बी पार्ट में देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन शो हाई इन पाइथन विच रीड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ प्लांट्स डॉट DAT, रिकॉर्ड रीड हो रहे हैं, एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स फॉर विच द प्राइस इज मोर देन 500, जहां पर प्राइस 500 से ज्यादा है ना, वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। सो जब मैंने यहाँ पर लिखा, मेरे पास ये चीज है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा था। ठीक है, अब प्राइस की बात हो रही है ना, तो दैट मीन्स इसकी इंडेक्सिंग देखो, ID आपका 0 इंडेक्स पर है, ये नेम आपका 1 इंडेक्स पर है और प्राइस आपका 2nd इंडेक्स पर है, राइट। सो दैट मीन्स ये आपको मुझे 2nd इंडेक्स से लेना है। ये डेटा में मेरे पास जो डेटा रीड होकर के आया, यू कैन सी हियर, ये लिस्ट के फॉर्म में है। ठीक है, अब कंडीशन किस पर लगानी है, जिसका प्राइस 500 से ज्यादा है, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है ना, तो ये कौन से उस पर इंडेक्स पर, 2nd इंडेक्स पर। इफ डेटा ऑफ 2 और ग्रेटर देन 500, ठीक है, इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है, प्राइस इज मोर देन 500, उसके रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराना है, बस सिंपल। अब इसमें मैं राइट REC फंक्शन कमेंट कर देते हैं बिकॉज रिकॉर्ड्स आर ऑलरेडी रिटन इन द फाइल। ठीक है, अब हम सिर्फ सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो जिसका जो प्राइस है 500 से ग्रेटर था वो रिकॉर्ड्स आ गए, और फंक्शन का नेम क्या गिवन था आपको, शो हाई। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नेम क्या लिख लेते हैं, शो हाई। डन हो गया क्वेश्चन। आपको एग्जाम में सिर्फ फंक्शन कॉल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट डन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें कह रहा है बाइनरी फाइल बुक डॉट DAT, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस।
राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्रिएट फाइल नेम से फंक्शन बनाना है, टू इनपुट द डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड एड टू book.dat, दैट मीन्स book.dat फाइल में डेटा राइट कराना है, राइट। सेकेंड पार्ट में ये हमें कह रहा है राइट अ फंक्शन काउंट rec नेम से फंक्शन बनाना है, और साथ में आर्ग्यूमेंट दे रखा है ऑथर, ये पास करना है आपने, ठीक है, इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट, और फिर रिटर्न करेगा नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर। मीन्स आप बुक्स की डिटेल्स एंटर कराओगे, फिर आप बताओगे कि कौन से ऑथर के रिकॉर्ड आपको चाहिए, और आपको बताना है कि ऐसे कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, वो चीज मेरा फंक्शन क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, राइट। तो अगर आप परमिशन दो तो मैं इसी में चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट फाइल है, book.dat है, क्रिएट फाइल नेम से फंक्शन डिफाइन करोगे, बाइनरी फाइल जिसमें डेटा राइट करना है दैट इज book.dat, राइट। और यहाँ पर हमने क्या क्या एंटर कराना है, बुक नंबर, नेम, ऑथर और प्राइस। ये हो गया बुक नंबर। बुक नेम के लिए उन्होंने कंप्लीट लिया है, बुक नेम, and then author and then price। और लास्ट वन इज योर प्राइस, ठीक है। इसको आपने एक लिस्ट बनाया, अब यहाँ पर आप लिख दोगे बुक नंबर, बुक नेम और ऑथर एंड देन प्राइस, ठीक है। बस डन, फाइल में डेटा को राइट करोगे, राइट। उसके बाद जो मुझे रीड करना है डेटा, काउंट rec नेम से फंक्शन बना, डेटा रीड करोगे book.dat वाली फाइल में से, राइट। इसको मैं फिलहाल सिर्फ क्या कर रही हूँ, डेटा को प्रिंट करा रही हूँ। डन, चलो करें एग्जीक्यूट। बुक नंबर लेट्स सपोज 101, बुक नेम हमने लिखा कंप्यूटर साइंस, एंड ऑथर में हमने लिख दिया सुमिता अरोरा, प्राइस इसका हो गया लेट्स सपोज 700, मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर 102, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और इसके भी ऑथर हमने लिख दिया सुमिता अरोरा, प्राइस इसका हो गया 650, मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर 103, बुक नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस, और इस बार ऑथर का नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज इज प्रीति अरोड़ा, ठीक है। प्राइस इसका हो गया लेट्स सपोज 640, मोर रिकॉर्ड यस 104, बुक नेम में हम अपना क्वेश्चन बैंक भी लिख सकते हैं बिकॉज आपकी मैम ने पब्लिश किया, आई होप आप इस चीज से फेमिलियर हैं। क्वेश्चन बैंक ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, और ऑथर में हम अपना नेम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट रिकॉर्ड और लिख देते हैं फॉर 105 वाला, ठीक है। यहाँ पर हम बुक नेम में लिख देते हैं IP और ऑथर लिख देते हैं लेट्स सपोज प्रीति अरोरा, प्राइस इसका हो गया 450, मोर रिकॉर्ड्स नो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमने 5 रिकॉर्ड्स एंटर कराए हैं और ये पांचों ही रिकॉर्ड्स मुझे अच्छे से डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, इनपुट लेना है डेटा का और ऐड करना है अपनी फाइल में। और इसके बी पार्ट में क्या था, राइट अ फंक्शन काउंट rec नेम से फंक्शन बनाया, और ये ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि ऑथर जो आप यूजर्स मीन्स जिस ऑथर का चाहिए आपको डिटेल, which accepts the author name as parameter and count and return number of books by the given author, कि उस पर्टिकुलर
ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। सो जब मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं काउंट REC वाले फंक्शन को जब कॉल करूंगी वहां से भेजूंगी। अब इसमें ऑथर की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब मैं वो चीज यहाँ से एंटर कराऊंगी, ऑथर एंड देन क्वेश्चन मार्क, कि कौन सा ऑथर वो कराना है, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड आपको चाहिए वो ऑथर का नेम डालोगे। डन। अब जब यहाँ से मैं काउंट करूंगी, पहले हम डिस्प्ले करा लेते हैं फिर काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ डेटा ऑफ 2, आप यहाँ से ऑथर का इंडेक्स देखोगे 0 1 एंड देन 2। सो डेटा ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू, अगर किसके इक्वल है, वो जो ऑथर आपने पास किया है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। अगर ये डिस्प्ले सही से करेगा तो दैट मीन्स ये सही चल रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो ये फंक्शन मेरा वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न लिखा और वो चलो जब काउंट करेंगे तब कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अभी सिर्फ प्रिंट कराते हैं। ओके, मुझे सारा रिकॉर्ड अब दोबारा एंटर करना पड़ेगा। 101 बुक नेम CS, ऑथर सुमिता अरोड़ा, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। प्राइस हो गया 700। मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर 102, बुक नेम IP, ऑथर सुमिता अरोड़ा, इसके में मुझे SA लिखना था, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, 450। मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर 103, क्यू भी लिख देते हैं फॉर क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। बुक नंबर 104 CS प्रीति अरोड़ा, प्राइस हो गया 750। मोर रिकॉर्ड 4 ही बोलते हैं फिलहाल। हाँ, किस ऑथर का देखना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा SA फॉर सुमिता अरोड़ा, राइट। सो यहाँ पर इसने मुझे SA का एक सुमिता अरोड़ा का रिकॉर्ड रिट्रीव करके दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे ऐसे लोगों को काउंट करना है। तो जब भी कोई चीज काउंट करनी हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0 और यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, और जो टोटल रिकॉर्ड्स इतने होंगे उसकी वैल्यू मुझे क्या करानी है, रिटर्न करानी है। किसकी वैल्यू, काउंट वेरिएबल की। तो जब ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, और प्रिंट कराओगे रिजल्ट की वैल्यू। डन। उस राइट वाले फंक्शन को हम कमेंट कर देते हैं। नाउ सी, अब मेरे को किस ऑथर का दिखाना है, मैंने लिखा लेट सपोज प्रीति अरोड़ा, तो एक रिकॉर्ड था, राइट। अगर मैं लिखूं यहाँ पर सुमिता अरोड़ा, उसका भी एक रिकॉर्ड था, ठीक है। चलिए, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। एग्जाम में अगर आ जाता है तो सिर्फ फंक्शन काउंट REC पूछे आपसे तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। वैल्यू को काउंट करोगे प्लस उसको रिटर्न भी कराओगे, ठीक है। ये चीज सिर्फ हमने इसलिए की सो दैट आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सके। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहते हैं कंसीडर अ बाइनरी फाइल cinema.dat। अब आपके पास जो बाइनरी फाइल है उसका नेम क्या है, cinema.dat है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मूवी नंबर, मूवी नेम और मूवी टाइप। ये चीज आपको एंटर करानी है। राइट अ फंक्शन सर्च कॉपी नेम से फंक्शन बनाना है, दैट रीड्स द कंटेंट फ्रॉम द फाइल cinema.dat से डेटा को रीड करेगा, एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द कॉमेडी मूवी टाइप, कि जौन सी मूवीज आपकी कॉमेडी टाइप की उनका रिकॉर्ड आपको जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले कराना है, राइट। चलिए, सो हम सबसे पहले अगेन इसी में चेंज कर देते हैं सो दैट हमारा जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेव हो जाए, राइट। और यहाँ पर आपकी जो बाइनरी फाइल का नेम है दैट इज cinema.dat। जो फर्स्ट आप लोग एंटर कराएंगे दैट इज मूवी नंबर, देन हमारे पास आ गया है मूवी नेम, और फिर आ गया है मेरे पास मूवी टाइप, क्यों किस टाइप की है, राइट। M नंबर, M नेम, M टाइप, M नंबर, M नेम,
and then M type. राइट, अब डेटा वाले वेरिएबल में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मूवी नंबर and then movie name and then M type. राइट, चलिए ये 3 चीजें हो गई, बस डन। और ये रीड भी सही करेगा। अब तो इस cinema.dat को करो, काउंट कुछ नहीं करना है, कॉमेडी मूवी टाइप का डेटा दिखाना है। ठीक है, पहले हम इसको सिंपल प्रिंट कराएंगे, फिर कॉमेडी टाइप का डेटा दिखा देंगे। चल, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब मूवी नंबर मैंने लिखा लेट्स सपोज 101, मूवी नेम में हमने लिखा हेरा फेरी। ठीक है, ये आई थिंक कॉमेडी टाइप की है। और मोर रिकॉर्ड यस, मूवी नंबर 102, मूवी नेम हम आपके हैं कौन, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, इसका तो एक एक डायलॉग बिल्कुल टिप्स पर है। मूवी टाइप में हम लिख देते हैं, कौन सी लिखी, रोमांटिक। आई डोंट नो कौन सी टाइप है, बट मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मूवी नंबर 103 और मूवी नेम में हमने लिख दिया धूम। इसको हम मूवी टाइप में लिख देते हैं एक्शन मूवी। मोर रिकॉर्ड यस, मूवी नंबर 104। और कौन सी है, कॉमेडी टाइप की, ओ माय गॉड। और इसको हमने लिख दिया कॉमेडी। मोर रिकॉर्ड यस 105। फिर हेरा फेरी, ये भी आई थिंक कॉमेडी टाइप की है। ठीक है, मेरे को ज्यादा उसका मूवीज का पता नहीं है, बट स्टिल मैंने नेम्स लिख दिए हैं। बस एक लास्ट रिकॉर्ड और लिखते हैं, लेट्स सपोज DDLJ। ये भी हमने क्या लिख दी, रोमांटिक टाइप की। मोर रिकॉर्ड्स नो, ओ काउंट RE से मिसिंग 1 रिक्वायर्ड। इसको हम ऊपर से, इसको तो मैं कमेंट कर रही हूँ बिकॉज डेटा राइट कर दिया हमने। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए, नाउ सी हियर, जो हमने डेटा राइट करा था ये सारा का सारा उसने रीड करके मुझे सही एकदम से दे दिया है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था, राइट अ फंक्शन सर्च कॉपी दैट रीड्स द कंटेंट फ्रॉम द फाइल cinema.dat से डेटा रीड करना है एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कॉमेडी मूवी टाइप। जो कॉमेडी मूवी टाइप के हैं वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराने हैं। सो कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट यहाँ पर कंडीशन लगानी होती है, इफ डेटा। अब मूवी टाइप का इंडेक्स क्या है, अगेन सेकेंड इंडेक्स पर है, तो डेटा ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू, और अगर वो किस टाइप का है, कॉमेडी, तो आपने उसको डिस्प्ले कराना है। बस सिंपल। या तो 3 हमने एंटर कराई थी कॉमेडी टाइप मूवी की, तो 3 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया एकदम से। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया, वैसे तो कुछ भी नहीं किया, फाइल में डेटा को राइट करा है और रीड करते टाइम मेरे पास जो डेटा वेरिएबल में लिस्ट के फॉर्म में डेटा आया था, मैंने इंडेक्सिंग देखी कि मूवी टाइप कहाँ पर है, वो सेकंड इंडेक्स पर है, और मैंने उसको जस्ट कंपेयर कर दिया कॉमेडी से। राइट, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो क्या कहता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। कंसीडर अ बाइनरी फाइल cinema.dat containing information in the following structure, movie number, name or type. Then write a function search copy that reads the content from the file cinema.dat and, और क्या कर रहा है, copies all the details of comedy movie type to file named movie.dat. मीन्स cinema.dat से तो डेटा को मुझे रीड करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी सारी की सारी कॉमेडी टाइप की मूवीज हैं वो movie.dat वाली फाइल में मुझे उसको कॉपी करना है, उन रिकॉर्ड्स को। ठीक है, सो इसमें से देखो, जब भी आपको कुछ भी डेटा कॉपी करना हो ना, तो आपने एक फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे जहां से डेटा रीड करोगे, सेकेंड फाइल को राइट मोड में ओपन करोगे जिसमें आपने डेटा को राइट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसी में चेंज कर देते हैं, फंक्शन का नेम है सर्च कॉपी।
डन। cinema.dat में से डेटा को रीड करना है और एक फाइल हैंडल f ले लिया मैंने अलग से कि आपने movie.dat वाली फाइल में डेटा को राइट कराना है। तो एक फाइल आपने WB मोड में ओपन करी है जिसमें आपको डेटा को राइट कराना है, एक आपकी RB मोड में जिसमें से आप डेटा को रीड करोगे। जो रीड करोगे उसका फाइल हैंडल क्या है, F। तो ये डेटा रीड हो गया। इफ डेटा ऑफ टू कॉमेडी, अगर वो कॉमेडी है तो मुझे क्या करना है, फाइल में डेटा को राइट कराना है। तो राइट कराने के लिए pickle.dump फंक्शन लगाओगे। क्या राइट कराना है, वो डेटा, कॉमा किस फाइल में, F1। movie.dat में राइट कराना है ना, तो movie.dat वाले का फाइल हैंडल क्या है, F1। डन। और यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नेम लिख लेंगे सर्च कॉपी नेम से। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रीड फंक्शन बना करके और यही वाला डेटा मुझे रीड करना होगा। राइट। तो अब आप क्या करोगे, जब उसमें से movie.dat में से RB मोड में ओपन करोगे, यहाँ फाइल हैंडल हो गया। और अब डंप और लोड कुछ नहीं करना, जस्ट आपने प्रिंट कराना है डेटा वेरिएबल को। राइट। चलिए अब देखिए ये सही से चल रहा है या नहीं। या अब देखो मैंने क्या किया एक्चुअल में, सबसे पहले देखो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, WB मोड वाला करा। दैट मीन्स कि जो भी मुझे अपनी फाइल में डेटा को राइट कराना है, मैंने यूजर सेंटर लिया, फाइल में उसको मैंने क्या करा दिया, डंप करा दिया। राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सर्च कॉपी नेम से फंक्शन बनाया। राइट। अब उसमें मुझे क्या करना है, जो आपकी कॉमेडी टाइप की मूवी है वो मुझे फाइल में राइट करानी है। दैट मीन्स cinema.dat से डेटा रीड करोगे, movie.dat से डेटा को राइट कराओगे। 1 by 1 रिकॉर्ड रीड करा। अगर सेकंड इंडेक्स पर कॉमेडी है तो मैं pickle.dump लगा रही हूँ। दैट मीन्स फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने डेटा जो आपने राइट कराना वो कोमा फाइल हैंडल का नेम दैट इज F1। ठीक है। अब जस्ट बिकॉज ये आपकी बाइनरी फाइल है, वैसे तो movie.dat यहाँ पर होगी आपकी दिस वन। ठीक है। वैसे यहाँ पर दिख रहा है हेरा फेरी है और ओ माई गॉड है और एक और है फिर हेरा फेरी। ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे आइडिया लग रहा है कि हाँ मेरा रिकॉर्ड तो ये सही जा रहा है। राइट। सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, वीडियो नहीं। ठीक है, भागना नहीं अभी। चलिए सो यहाँ पर हमने क्या किया, जिसकी जो कॉमेडी टाइप की मूवीज थी उसके रिकॉर्ड्स को हमने क्या कर दिया, दूसरी वाली फाइल में कॉपी कर दिया। अब एंड में ना मैंने उसी movie.dat फाइल को रीड बाइनरी मोड में ओपन किया था, सो दैट मैं आपको शो कर सकूं कि हाँ वो फाइल में से डेटा रीड भी कर रहा है, सही राइट हुआ वो डेटा। राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास 5। I think this is the last question. Yeah. So question 5 हमारे पास है, consider a binary file items.dat containing records stored in the given format. अब ये ध्यान से देखना, ये डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर है। That means देखो ये आपकी डिक्शनरी की की हो गई, आइटम आईडी, आइटम नेम और अमाउंट उसकी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। ठीक है। सो आपने क्या करना है, item.dat वाली बाइनरी फाइल में से डेटा को राइट कराना है और राइट ए फंक्शन डिस्प्ले आइटम दैट डिस्प्ले द आइटम नेम एंड अमाउंट ऑफ ऑल दोज रिकॉर्ड हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। राइट। सो डेटा को राइट कराओगे, प्लस आपने वो रिकॉर्ड्स रीड करने हैं जहां पर जो आपका आइटम नेम डिस्प्ले द आइटम नेम एंड अमाउंट ऑफ ऑल दोज रिकॉर्ड जिसका जो अमाउंट है ग्रेटर देन 1000। ठीक है। अब देखो मुझे ये डिक्शनरी की फॉर्म में गिवन है, डिक्शनरी में डेटा को राइट कराने के लिए यहाँ पर फंक्शन का नेम राइट के लिए तो नहीं है, तो आपकी चॉइस है। और यहाँ पर मेरे पास है फाइल का नेम items.dat। राइट। यहाँ पर आप क्या क्या, एक डिक्शनरी की फॉर्म में ना, तो मैंने एक डिक्शनरी ले ली यहाँ पे। ठीक है। और क्या क्या एंटर कराना है, आइटम आईडी, नेम और अमाउंट। आइटम आईडी, आइटम नेम एंड देन अमाउंट।
item ID, item name, and the last one is amount. और इस अमाउंट को आप चाहो तो उसमें फ्लोट में भी ले सकते हो या फिर इंटीजर में, राइट। अब देखो मुझे डिक्शनरी में डेटा हम कैसे राइट करते हैं, एक बार मैं आपको एक चीज दिखाऊं। लाइक ये मेरे पास पाइथन आईडीएलई है, इसमें दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ही एम्प्टी डिक्शनरी है। अब अगर उसमें मुझे ऐड ऑन करना, मैं क्या लिखूंगी, डिक्शनरी का नेम, ब्रैकेट में की लिखूंगी, लेट्स सपोज 1 इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख रही हूँ। सो मेरे पास डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर की लिखोगे और आगे उसकी विद इन कोट्स वैल्यूज लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने ले ली। अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा को राइट कराना है। सो डी और यहाँ पर आपका की क्या है मेरे पास, आइटम आईडी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है, लिस्ट की फॉर्म में। सो मैं यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में एंटर कराऊंगी, आइटम नेम कॉमा अमाउंट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिक्शनरी को राइट कराना है। इसको फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है। आइटम्स डॉट डीएटी से डेटा को रीड करेंगे, डन, ठीक है। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट फाइल में डेटा राइट कराने, एम्प्टी डिक्शनरी लोगे, आइटम नंबर, नेम और अमाउंट, ये तीनों चीजें यहाँ लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिक्शनरी में हम कैसे ऐड ऑन करते हैं, की लिखते हैं ब्रैकेट में और उसके बाद उसकी वैल्यू। अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो इंसर्ट हो जाएगा, मीन्स ऐड ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया आइटम आईडी में आइटम नेम और अमाउंट रिटर्न। और इसको मैंने रीड करा के देखा, तो आप इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा अभी शायद, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलो आइटम नंबर 101, आइटम नेम में मैं आइटम 1 लिख देती हूँ, आइटम नेम 1, और अमाउंट हो जाता है इसका लेट सपोज 850। मोर रिकॉर्ड यस, आइटम नंबर 102, आइटम नेम 1, आइटम नेम 2, और प्राइस इसका हो गया है 450। आइटम नंबर 103, आइटम नेम में है आइटम 3, और अमाउंट में मेरे पास है 1500। आइटम नंबर 104, आइटम नेम 4, और अमाउंट इसका हो गया लेट सपोज 1200। वो रिकॉर्ड्स नो, ठीक है। ओके सो हाँ, मुझे काम और क्या करना है, खाम मैंने इतना रिकॉर्ड एंटर कराया है ना। डिक्शनरी में जब आप कर रहे हो ना, तो एंड में सीधा यहाँ पर आपने यहाँ लिखोगे, डन। वो क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में बार बार एड ऑन कर रही हूँ। सो मेरे पास एंड में एक डिक्शनरी बन गई जो फाइल में राइट करानी है। सो दैट मीन्स मैं कंप्लीट डिक्शनरी एक साथ अपनी फाइल में क्या कर रही हूँ, राइट करा रही हूँ। और आइटम नंबर 101, आइटम नेम में और शॉर्ट में लिख रही हूँ I1, ये इसका अमाउंट हो गया। मोर रिकॉर्ड यस, आइटम नंबर 102, आइटम नेम में I2, ये इसका प्राइस हो गया। मोर रिकॉर्ड यस, आइटम नंबर, ये आइटम नेम हो गया और ये अमाउंट हो गया। बस 3 ही रिकॉर्ड एंटर करा लें, ठीक है। सो देखो ये मेरे पास डिक्शनरी आ गई, ये मैंने डेटा रीड करा, ठीक है। अब यहाँ पर की है, ये उसकी वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में। सिमिलरली ये की है, ये उसकी वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में। अगेन ये की है और ये उसकी वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ बाइनरी फाइल items.dat containing records in the given format। इस फॉर्मेट में आ गया मेरे पास आइटम आईडी कॉलन आइटम नेम और अमाउंट। राइट अ फंक्शन डिस्प्ले आइटम दैट डिस्प्लेज द आइटम नेम एंड अमाउंट, ये 2 चीजें डिस्प्ले करानी है, ऑफ ऑल दोज रिकॉर्ड जिसका अमाउंट है वो ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है। कहीं डेटा राइट नहीं कराना, तो जिसका जो अमाउंट है ग्रेटर देन 1000 हो।
अब देखो हम यहाँ पर जब डेटा रीड कर रहे हैं डिक्शनरी में, ठीक है। सो जब मैं अपने डिक्शनरी पर अगर फॉर लूप लगा दूं, या फिर आप करो इफ डेटा ऑफ, पहले फॉर लूप लगाओ, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड F1, और मैं अगर प्रिंट करा दूं सिर्फ डेटा को, ठीक है, ये चीज प्रिंट हो गई। अब अगर मैं अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा रही हूँ तो मेरे पास जो आइटर वेरिएबल है उसमें मेरे को कीज मिल जाएंगी। लेट मी शो यू। राइट, सो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहाँ पर वो व्हाइल ट्रू की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको लास्ट जो हमारा बाइनरी फाइल का कंप्लीट हमने वीडियो किया था वन शॉट, उसमें भी बताया था कि अगर मैं एक ही बार डंप कर रही हूँ तो एक ही बार लोड करोगे, वो सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया अपने डिक्शनरी पर। अब मेरे पास की में की आ जाएंगी, ठीक है। और वेरएज अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, डिक्शनरी का नेम क्या है यहाँ पर, डेटा, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख रही हूँ, की, डी स्मॉल कर दें, बस आ गई वैल्यूज। बट कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि जिसका जो रिकॉर्ड है उस अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। तो अमाउंट देखो कैसे आएगा, इफ डेटा ऑफ की, डेटा ऑफ की से वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी लिस्ट की फॉर्म में है, इसका फर्स्ट इंडेक्स, सो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसका फर्स्ट इंडेक्स अगर वो क्या है ग्रेटर देन 1000, तो मुझे अपने डेटा का ये प्रिंट कराना है। तो ऐसे वैसे मेरे पास है 1000 से ज्यादा I1 और I3 है, राइट। सो यू कैन सी हियर, अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जा करके, ठीक है। राइट अ फंक्शन डिस्प्ले आइटम, फंक्शन का नेम करेक्ट कर लेना, दैट डिस्प्ले द आइटम नेम और अमाउंट, अब हमें आइटम नेम और अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ऑफ दोज रिकॉर्ड हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, जिसका जो अमाउंट है वो 1000 से ग्रेटर है, वो रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं मुझे कुछ कॉपी नहीं करना था, अगर करना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप एक और फाइल को राइट बाइनरी मोड में ओपन करो और यहाँ से पिकल डॉट डंप करा करके उस फाइल में डेटा को राइट कर दो, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट भी है और समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बिकॉज आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवरिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ CSV फाइल। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.